तो एक तरफ प्रदेश बीजेपी कार्यालय में काले झंडे लगाए गए हैं, दूसरी तरफ आप देखिए 45वीं बरसी जो है आज आपातकाल की, उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि कांग्रेसी आज भी खुद को खास समझते हैं और दूसरों को आम। खुद को खास समझने का भाव अभी भी नहीं बदला तो देश बदल देगा। सीएम ने आगे लिखा कि आपातकाल लगाने वाले ना रहे और ना विकृत मानसिकता रहेगी। ये एक तरह से कांग्रेस पर सीधा हमला ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज ने बोला है। तो ट्वीट आपको दिखाते हैं जो ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है मुख्यमंत्री ने। ये देखिए, विविध रंगों और विचारों से रंगा ये देश न कभी झुका है और ना झुकेगा। आपातकाल लगाने वाले ना रहे और ना विकृत मानसिकता रहेगी। कांग्रेसी स्वयं को आज भी विशिष्ट समझते हैं, दूसरों को आम और स्वयं को खास समझते हैं। तो ये देश उन्हें बदल देगा। देश आपातकाल की उन क्रूर यातनाओं को आज भी नहीं भुला है। इस तरह से कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। हम रुक करेंगे, राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं और योगेश यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं राजपाल जी आपकी ही लूंगा। 45वीं बरसी आज आपातकाल की है, लेकिन बीजेपी इसे काला दिवस के रूप में बना रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? आज के दिन लोकतंत्र के, हमारे इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष के लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ था। और वो प्रहार ये हुआ था कि देश के अंदर आपातकाल लागू करने का काम तत्कालीन इंदिरा गांधी जी ने किया था। और इंदिरा गांधी जी ने ये इसलिए लागू करा था क्योंकि उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था माननीय उच्चतम न्यायालय ने। अपने चुनाव को अवैध घोषित होने की खींच में उन्होंने देश के अंदर आपातकाल लागू किया था। और उस आपातकाल के अंदर हमारे कई सारे ऐसे योद्धाओं जिनको की यातनाएं दी गई, जेल में बंद कर दिया गया, वे सब हमारे जो लोकतंत्र के लोकतंत्र रक्षक सेनानी है। आज का दिन उनको याद करने का दिन है। और माननीय शिवराज सिंह जी ने जो बात कही है कि जिन्होंने ये आपातकाल लागू किया था आज वो इस धरती पे नहीं है। निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु वो जो विचारधारा है, जिस विचारधारा को लेकर इंदिरा गांधी जी काम कर रही थी, वह विचारधारा को भी देश की जनता ने आज किनारे लगाने का काम किया है। आप देखेंगे कि कांग्रेस की दुर्गति मध्य प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर होने का काम हुआ है। जी योगेश जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि कांग्रेस पर हमला सीएम शिवराज ने ही बोला है और राजपाल जी भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस अब खुद को ही खास समझती है, दूसरों को कोई खास तवज्जो नहीं देती, यानी आम आदमी को कोई खास तवज्जो नहीं, कांग्रेस अपने आप में खुद ही खास है। इस तरह से शिवराज भी कह रहे हैं। देखिए, मैं पहले आपको आपातकाल के बारे में बता दूं। आपातकाल को काला स्याह पक्ष कहने वाले ये नहीं जानते कि इनके पूर्वजों ने, इन्हीं के नेताओं ने, जनसंघ के नेताओं ने इंदिरा जी को देवी का रूप कहा था और आपातकाल को अनुशासन का पर्व कहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज जो जनसंघ से कनेक्टेड नेता थे, उन लोगों के बयान है जो इतिहास में दर्ज है। दूसरी बात, आपातकाल को सिर्फ काला स्याह अध्याय कहना बिल्कुल गलत होगा। जिस समय ये देश एक ऐसे संकट से गुजरने लगा था, विदेशी ताकतों के अधीन होकर जिस तरीके से हड़तालें शुरू हो गई थी, सारे देश में ट्रेन बंद हो गई थी, बसेस बंद हो गई थी, औद्योगिक क्षेत्र में बदलाव हुआ था और बंद हो गया था, तो देश एक ऐसे भयावह संकेत के उसमें गुजर रहा था। उस समय इंदिरा जी ने आपातकाल को लगाकर अनुशासन का पर्व करके वापस देश पुनः पटरी पर आ गया था, अनुशासन में आ गया था। हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूँ कि राजनीतिक तौर पर जो लोग बंद थे, उनके साथ जो सटोरी, जो जुआड़ी, जो अवैध धंधा करने वाले, शराब का धंधा करने वाले, वो भी मीसा के बंदी हुए और उस समय देश एक ऐसे अनुशासन के पर्व में बंध गया था। तो आपातकाल को सिर्फ इतिहास का काला अध्याय कहने वाले लोग ये भी जाने कि आपातकाल के दौरान ड्यूरिंग 2.5 साल के पीरियड में जिस समय उस समय आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 25 जून से लेकर 17 मार्च 1977 तक, उस समय देश के विकास की स्थिति क्या थी, देश में कितना अनुशासन था। ट्रेन का टाइम यदि 4:30 होता था तो वो 4:25 पर पहुंच जाती थी। हर कार्य नियमित हो रहा था, दफ्तर नियमित खुलते थे। व्यक्ति को जो ठीक ढंग से अपने जीवन को जीता था, जो अनुशासित ढंग से जीवन जीता था, उसने पहली बार भारत के अंदर इतना अनुशासन और इतनी व्यवस्थाओं को देखा था। हाँ, ये जरूर है कि सटोरी, जुआड़ी,
शराबी, इस टाइप के लोग जिन्होंने देश के अंदर एक असामाजिक तत्व जो थे वो सब ज्यादा से ज्यादा बंद हो गए थे। बाद में राजनीतिक तौर पर इन लोगों ने उसको गुमराह करके, राजनीतिक इस्तेमाल करके आपातकाल को काला अध्याय कहने की कोशिश की। लेकिन मैं पुनः दोहराऊंगा कि एक बार इतिहास का अध्ययन करें और उस डायलॉग को जरूर याद करें कि इन्हीं के नेता कहते हैं कि अनुशासन पर्व का नाम आपातकाल। चलिए, लेकिन बीजेपी का जरूर अपना तर्क है, बीजेपी जरूर इसको काला दिवस के रूप में मना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों प्रवक्ताओं का, राजपाल जी और योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये भी एक सच है कि जिस तरह से 1977 का जब चुनाव आया था तो कहीं ना कहीं वो एक लोगों की नाराजगी ही थी इस पूरे आपातकाल के फैसले के खिलाफ, क्योंकि राजनीतिक विरोधियों को भी बताया जा रहा है उस वक्त जिस तरह से कैद किया गया था, आम नागरिकों के अधिकारों को खत्म कर दिया गया था और नतीजा ये रहा कि 1977 का जो चुनाव है वो इंदिरा गांधी उस वक्त हार गई थी। आज बीजेपी एक बार फिर उसे याद कर रही है, 45वीं बरसी के मौके पर काला दिवस के रूप में मना रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से ही आपातकाल पर जो काला दिवस मनाया जा रहा है उस पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि देश में आज अघोषित, पीसी शर्मा ये कह रहे हैं कि देश में आज अघोषित आपातकाल है। अघोषित आपातकाल और आपदा में चीन और नेपाल आंख दिखा रहे हैं भारत को, यानी तुरंत कांग्रेस ने पलटवार किया है बीजेपी पर। जो बीजेपी आज काला दिवस मना रही है, जो बीजेपी आज आपातकाल का काला अध्याय, इस पूरे 25 जून 1975 के उस आपातकाल को लोकतंत्र का एक काला अध्याय बता रही है, उस पर तुरंत पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अब पलटवार किया है।